हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबको इस चैनल पे। तो इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजेरेक्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो के ऊपर कि कॉइन स्विच ने क्यों वॉजेरेक्स के ऊपर अभी इस टाइम पे एफिडेविट फाइल किया है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अब इस टाइम पे एक होप है कि अब इस टाइम पे कॉइन से जैसे एक्सचेंज भी आ रहे हैं अपने पैसों के लिए, तो हो सकता है कि इन दैट केस हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और एक काइंड ऑफ ए सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। जितने भी वॉजेरेक्स यूजर्स अभी इस टाइम पे इम्पेक्टेड है उनके लिए काइंड ऑफ एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी अगेन गेटिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम द जोन, जहाँ से प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो 63,000 के आसपास यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शन हमें देखने को मिला था। एंड अगेन प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो। तो इसके लिए अब इस टाइम पे हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस जैसे मूव कर रहा है, ये जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से हो सकता है, विच विल बी 62,400 यहाँ तक हमें गेन। हाँ ठीक है, तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि बीटीसी में अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे ना तो इन दैट केस थोड़ा रिस्क रहेगा, एंड शॉर्ट लेंगे तो उससे ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे हम थोड़ा वेट कर ले। वेट अभी इस टाइम पे अगर आप करोगे तो दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें मूवमेंट देखने को मिले, देन वी कैन गो फॉर आवर पोजीशन। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर फोकस ना करके आप बाकी ऑल्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस में हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा आने आने वाले टाइम में, तो उन ऑल्ट्स के ऊपर भी आप अपना बाइंग। ठीक है, तो बाकी अगर आप ऑल्ट्स में लेना चाह रहे हो देन फॉर श्योर यू कैन गो फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। इस टाइम पे बीटीसी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट होगी जहां पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो बेटर यही रहेगा कि आप ऑल्ट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे क्यों वॉजेरेक्स के ऊपर कॉइन स्विच ने एफिडेविट फाइल करके रखा हुआ है। तो आप सबको पता ही होगा कि मैं इसके ऊपर कवर कर रहा हूँ, जो कि बहुत पहले से हम इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं कि कॉइन स्विच ने कुछ फंड्स रखे थे वजीरेक्स के ऊपर। ठीक है, तो वो फंड्स भी हैक हो गए अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स, वो फंड भी हैक हो गए, समवेयर अराउंड 78 सीआर के आसपास था। अब इस टाइम पे कॉइन स्विच ने इस चीज़ को चलते हुए कॉइन स्विच ने ऑलरेडी एक एफिडेविट भी फाइल कर दिया है। तो एफिडेविट में कॉइन स्विच ने यही मेंशन किया है कि अब इस टाइम पे वजीरेक्स जो भी पैसे डिमांड कर रही है यूजर से, या फिर जो भी पैसे वजीरेक्स ने लिया हुआ है, तो ये एक मिसकंडक्ट है और एक पोटेंशियली फ्रॉडलेंट एक्सपेंडिचर्स है। यानी कि अब इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू कॉइन स्विच जो भी फंड अब इस टाइम पे वॉजेरेक्स यूज कर रहा है सिंगापुर पोर्ट के ऊपर, जो भी अभी इस टाइम पे उनको पैसे लग रहे हैं, इन दैट केस वो जो क्लेम है उस क्लेम के ऊपर कॉइन स्विच का यही कहना है वो पैसे अभी इस टाइम पे एज ए फ्रॉडलेंट यूज हो रहे, जो कि एक मिसकंडक्शन है। इसमें यहाँ पर इतने पैसे लगने नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो इट वाज एक्सप्लेन दैट बिट साइफर एंड एनजीडी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप वेयर ओनली विद ज़ेनमाई इंडिया एंड नॉट ZISG। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ कॉइन स्विच ने कुछ फंड्स रखे थे वजरेक्स के ऊपर अपने यहाँ पर रिजर्व के लिए। उस फंड में से 78 करोड़ के आसपास कॉइन स्विच का भी गया था, 78 करोड़ आई थिंक, उससे ज़्यादा भी होता है तो मुझे करेक्ट कर देना। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी इस टाइम पे कॉइन स्विच को तो अपने पैसे चाहिए, क्योंकि 78 करोड़ कोई छोटा अमाउंट है नहीं, और वो भी एक एक्सचेंज है, उसको भी अपने पैसे चाहिए, जिसके कारण अभी इस टाइम पे कॉइन स्विच भी फील्ड में आ चुका है। तो इसमें फ़ायदा यूज़र्स का क्या हो सकता है अगर कॉइन स्विच को ये चुपके से पैसे दे देते हैं कि चलो आप अपने पैसे ले लो, मैं और भी आप कुछ बात मत करो, तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। बट हमें ये देखना है कि कॉइन स्विच अब इस टाइम पे जैसे इस चीज़ के ऊपर एफिडेविट कर रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें कॉइन स्विच को भी अप्रोच करनी चाहिए कि आप इस टाइम पे अब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, तो फिर यूज़र्स के लिए भी बात करो ताकि यूज़र्स को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। और मेरे हिसाब से कॉइन स्विच आने वाले टाइम में यूज़र्स के लिए भी बात कर सकते हैं। बट अभी इस टाइम पे एक चीज़ अगर देखोगे, अभी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो ना, कि अगर आपको भी वजीरेक्स आपका पैसे दे दे तो फिर आप इसके ऊपर बात नहीं करोगे। तो सबका ही सेम चीज़ है, और कॉइन स्विच यही चाह रहा है कि उसको अपने पैसे मिल जाए, ताकि वो अपने जो भी रिजर्व में 1:1 करके रखा था अपने कॉइन स्विच ने, तो वो अपने रिजर्व में अपने पैसे को वापस रख पाए। और अब इस टाइम पे जो भी मिसलीडिंग हुई है उस मिसलीडिंग को लेकर कॉइन स्विच भी यही बोल रहा है कि जो भी अब इस टाइम पे लीगल बैटल चल रहा है वो सिंगापुर कोर्ट को ये अब इस टाइम पे अपील कर रहे हैं कि इसको इस अभी इस टाइम पे जो भी एफिडेविट फाइल हुई है, जो भी केस उन्होंने फाइल की है, उसको अभी इस टाइम पे रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बाइनेंस अभी इस टाइम पे देखोगे तो पहले वाजिरिक्स ने बताया कि बाइनेंस की गलती से यहाँ पर हैक वगैरह हुई है। उसके बाद उसने ज़ेनमाई यहाँ पर जो ज़ेनमाई एंड ज़ेटाई के बीच में एक कंपैरिजन लेके आया कि ज़ेनमाई एंड ज़ेटाई एक्चुअल में है कौन। इन चीज़ों के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि ज़ेनमाई ज़ेटाई कौन है, ये क्या कर रहे हैं बाइनेंस के साथ। आपका कुछ यहाँ पर अभी इस टाइम पे एलिगेशंस चल रहे थे, अब बाइनेंस के साथ कुछ भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थे, वो यूज़र उस चीज़ से क्या करेगा। अब इस टाइम पे वही चीज़ कोइंसविच भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है
तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि अगर कॉइन स्विच इसके ऊपर बात करेगा आने वाले टाइम में, तो हो सकता है हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले या फिर जो भी यूज़र फंड्स है वो हमें मिल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखो कि इस टाइम पे वजीरेक्स अगर सही होता ना, तो अभी इस टाइम पे लोगों के क्वेश्चंस को पिक करता, लोगों से बात करता। बट अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन भी आपने टर्न ऑफ कर दिया है। तो रीज़न बिंग आप टर्न ऑफ तो तभी करोगे ना जब आपके पास कोई आंसर ना हो या फिर आपने कुछ किया हो। तो इन दैट केस अभी यहाँ से यही कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बाइनेंस के ऊपर जो भी एलिगेशंस थे वो भी गलत एलिगेशंस थे। उसके बाद जेटाई एंड जेनमाई को लेकर जो भी कंपैरिजन दे रहा था वो भी आप गलत ही मान लो, क्योंकि जेटाई एंड जेनमाई इसके बारे में हम जान के क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी यहाँ पर ऐसा लेना देना है नहीं। जब आप वजीरेक्स में पैसे रख रहे थे, इन दैट केस कभी भी वजीरेक्स ने ये नहीं बताया कि जेनमाई कौन है एंड जेटाई कौन है। और जेटाई ना एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, किसी को पहले से नहीं पता था। लेकिन जब हैक हुई है उसके बाद से हमें सुनने को मिल रहा है कि जेटाई बोल के ये बंदा है, इसका ही एक्सचेंज। ठीक है, तो यही चीज़ अभी इस टाइम पे है। बाकी जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो में डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप ट्विटर में नहीं हो तो ट्विटर में भी आ जाना, टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।